प्राचीन काल की बात है। महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारका में राज कर रहे थे। एक दिन नारद मुनि श्री कृष्ण के दरबार में आए और बोले, हे माधव, क्या आपके सुदर्शन चक्र की अग्नि अब भी उतनी ही प्रचंड है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, यह चक्र सदा धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। इसकी अग्नि तब तक प्रज्वलित रहेगी जब तक अधर्म का नाश न हो जाए। नारद मुनि ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या आप इसे अभी भी किसी पर प्रयोग कर सकते हैं? श्री कृष्ण समझ गए कि नारद जी किसी गूढ़ रहस्य की ओर संकेत कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, क्या आप किसी विशेष कारण से यह प्रश्न कर रहे हैं? नारद जी बोले, हाँ हे वासुदेव, कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि धरती पर एक असुर अग्निदैत्य उत्पन्न हुआ है। उसका शरीर अग्नि से बना है, परंतु किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसे हराया नहीं जा सकता। वह तपस्वियों को बाधा पहुंचा रहा है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यदि वह अधर्म का पोषक है तो मेरा सुदर्शन चक्र उसे अवश्य नष्ट करेगा। उन्होंने तत्काल सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में धारण किया और तपोवन की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचते ही उन्होंने अग्निदैत्य को देखा, जो मुनियों की यज्ञ वेदी को जलाने का प्रयास कर रहा था। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को घुमाया और कहा, हे दुष्ट, अब तेरी विनाश की घड़ी आ गई है। अग्निदैत्य हंसते हुए बोला, मुझे अग्नि से कोई भय नहीं, मैं स्वयं अग्नि का पुत्र हूं। परंतु जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, उसकी अग्नि एक अद्भुत शक्ति में परिवर्तित हो गई। वह अग्निदैत्य की अग्नि को निगलने लगी। अग्निदैत्य घबराकर भागने लगा, परंतु सुदर्शन चक्र ने उसे चारों ओर से घेर लिया और देखते ही देखते उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। मुनियों ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, हे गोविंद, आपने फिर से धर्म की रक्षा की, आपकी कृपा सदा बनी रहे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तक अधर्म रहेगा तब तक धर्म की रक्षा के लिए मैं उपस्थित रहूंगा। और इसी के साथ सुदर्शन चक्र की अग्नि फिर से शांत हो गई।